हमारे साथ शोध के छात्र रूप सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनके साथ मारपीट की गई है। मसला केवल इतना सा था कि उन्होंने एक कंपनी के ऊपर कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत के एवज में कुछ अधिकारियों द्वारा ही उनको बहला फुसला कर बुला लिया गया। फैक्ट्री के अंदर जब वह पहुंचे तो उनके साथ बर्बरता से मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उनके गुप्तांग में सरिया भी डाला गया। एक ऐसे ही युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जब वो शिकायत करते हैं, जब आवाज़ उठाते हैं, तो किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्योंकि ये जो मामला है वाकई सोचने वाला मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मामले पूरे प्रदेश भर से आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं। जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपके साथ हुआ? सर, मेरे साथ जिस तरह का बर्बरता जो है विभाग के अधिकारियों ने की और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जो हुआ, उससे मैं सर टूट सा गया हूँ। जो कानून व्यवस्था पर मेरा भरोसा था वो सर कल मध्य रात्रि से और टूट गया कि मैंने कोई जनहित में शासन प्रशासन की जो मंशा थी उसको समर्थन देने वाली एक शिकायत की कि ऑर्गेनिक एक शब्द को लेकर के मैंने शिकायत की थी। हेमलाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था जो अपने नाम के साथ, अपने बिल के साथ, अपने होर्डिंग के साथ, अपने विक्रय में चर्चा के साथ ऑर्गेनिक को बेचा करती थी, जिसको लेकर के मैंने समर्थन के लिए, जिस शिकायत की समर्थन के लिए मैंने आरटीआई लगाई। तो सर, जो मेरे साथ मध्य रात्रि में पुलिस थाने में जो हुआ वह उस पीड़ा से भी असहनीय है जो पीड़ा मुझे विभाग और उन लोगों के द्वारा जो दी गई, जो यातनाएं दी गई, जिस तरह से मुझे पीटा गया, जो मेरी शिकायत में दर्ज है वो सब कुछ मेरे साथ जो है किया गया। उसके बाद मुझे जो पीड़ा नहीं, उससे ज़्यादा पीड़ा मुझे वहाँ हुई जहाँ जिस मंदिर में मैं शिकायत करने के लिए आया कि मेरे साथ इस तरह की बर्बरता हुई है। मैंने जनहित की शिकायत की, एक एक शब्द में, मेरी शिकायत की एक एक शब्द में सत्यता थी, जिसके प्रमाण मेरे पास मौजूद थे, आज भी हैं। लेकिन जो मौखिक रूप से कहते हैं तो कुछ दस्तावेज उन्होंने ले लिए, लेकिन आज मेरे पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो उस शिकायत को लेकर के मैं जब थाने में गया तो थाना के प्रभारी महोदय का कहना है कि आपके खिलाफ हम जो है, अगर आप शिकायत वापस नहीं लेते हैं, आप भी अपनी शिकायत वापस लो, ये भी अपनी शिकायत वापस लेंगे। अगर आप शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ धारा 385 में लूट का जो है केस पंजीबद्ध कर दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये मुझे सुनेंगे वो, मुझे शायद, चूँकि जीवन न्यूज़ को लोग, अधिकारी, ये आप सत्यता दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इस बात को वो सुनेंगे। तो हो सकता है ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो वे मुझ पर वास्तव में धारा 385 या जो भी उनका जो कह रहे हैं लूट, वो लगा दें। लेकिन लूट लगाने से कुछ नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, कई लोगों ने इस चीज़ को झेला है, कई राजनेता निर्दोष जेलों से बरी हुए हैं। अभी संकेत साहू जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वे भी जो है बरी हुए हैं। तो लगा तो देंगे, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऐसी कोई लूट नहीं की जीवन में। अगर हमारी पुश्तों तक देखा जाएगा तो हम लोग लूट परिवार से नहीं आते, हम लोग कृषक परिवार से आते हैं। अब आज का तानाशाह प्रशासन कुछ भी कर सकता है, लूट लगा सकता है। भाई, सरकार तुम्हारी, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, कुछ भी कर सकते हो। श्रीमान जी, मुझे एक विभाग बुला रहा है, एक विभाग मुझे बुला रहा है और मैं नहीं गया तो मुझे न्यायालयीन कार्रवाई से वंचित कर दिया। ये कह करके मुझे नोटिस मिला है कि आपको बुलाया गया, आपकी शिकायत पर, फूड विभाग की एक शिकायत पर मुझे बुलाया गया, इसी हेमलाल पर। मैं नहीं गया तो मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया कि आप दबिश के दौरान नहीं आए थे। और वहीं दूसरे विभाग जब दबिश के लिए जाता है और विभाग मुझे बुलाता है और मैं जाता हूँ। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब आप गए थे? बिल्कुल, मतलब विस्तार में बताइए, क्योंकि जब आप पहुंचे, जैसे आपके पास फोन आया या कॉल आया, कैसे पहुंचे आप फैक्ट्री तक? मुझे 3 दिन पहले जो उप संचालक महोदय हैं भानु प्रताप शर्मा, उनके द्वारा कहा गया कि हम आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे, उस समस्या को खत्म करेंगे, जो ऑर्गेनिक नाम है उसको विलोपित कराएंगे। इस चीज को लेकर के मुझे आश्वस्त किया गया। जब मुझे आश्वासन मिला मैं बहुत खुशी था। कि आपकी शिकायत क्या थी? मेरी शिकायत सर इतनी सी थी
कि जो ऑर्गेनिक शब्द को अडॉप्ट किया है, ऑर्गेनिक का जो मिथ्या उपयोग ये कर रहे हैं, ये इसको बंद कर लें। मैं भी अपने घर में ऑर्गेनिक खाऊंगा, अपने रिश्तेदारों को भी ऑर्गेनिक खिलाऊंगा। मतलब आप ऑर्गेनिक कंपनी का, ऑर्गेनिक अगर है तो, ऑर्गेनिक नहीं है तब भी मैं आपका ग्राहक बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक का मिसयूज नहीं करो। अच्छा, आपकी शिकायत ये है कि जो एमलाल कंपनी है वो अपने प्रोडक्टों पर ऑर्गेनिक लिख रही थी। ऑर्गेनिक लिख रही थी, ऑर्गेनिक का प्रचार कर रही थी, ऑर्गेनिक कह करके ग्राहकों को गुमराह कर रही थी कि हम ऑर्गेनिक बेचते हैं, हमारा लो, हम ऑर्गेनिक। कई वीडियो प्रोडक्ट उनके पास खाद में जो राशन के सामान होते हैं वो सब कुछ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने आरोप मतलब एक शिकायत दर्ज कराई कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन प्रचार तो सरकार भी कर रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन उसका प्रचार कर रहा है। यही मेरी आपत्ति थी कि किसानों के लिए जो योजना बनी, किसानों के हित के लिए योजना बनी, उसका लाभ किसानों को तो आप नहीं दे पाए, नहीं दे पा रहे। एक व्यापारी उसका लाभ ले रहा है, आप प्रचार कर रहे हैं। हर संडे को कृषि विभाग के सामने ताम झाम टेंट बैनर लगा करके शासन के पैसे से आप ऑर्गेनिक का प्रचार करते हैं और उसका क्रेडिट, उसका लाभ ऑर्गेनिक एमलाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के मैंने शिकायत की। शिकायत पर सिर्फ खानापूर्ति हुई, फूड विभाग ने खानापूर्ति करके जो है उनको दूसरा लाइसेंस जारी कर दिया, जिसकी शिकायत मैंने उनके उच्च अधिकारी CMHO साहब से की। CMHO साहब ने 3 बार उनको कारण बताओ इस तरह का एक नोटिस दिया कि आपने जो है दूसरा लाइसेंस दंड रहित कैसे दे दिया। उसके बाद जो भी विभाग देता है, फूड विभाग लाइसेंस देता है, जब किसी परंपरा में कोई कार्रवाई हुई है तो दंड के बिना उसको दूसरा लाइसेंस आपने कैसे निर्गमन कर दिया। उसके बाद उन अधिकारी पर वो 3 बार जो स्मरण पत्र का जवाब नहीं दे पाए अपने उच्च अधिकारी का, उस अधिकारी ने उसी अधिकारी का जो है पदोन्नति कर दी। उस समय आप तो आप नहीं है सचिन साहब, पहले सचिन श्रीवास्तव साहब थे, उन अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई, जो कि सरासर दिख रहा है कि ऐसी जाने कितनी चीज़ों में वो करप्ट होंगे। तो शासन को इस पर विचार करना चाहिए, किस तरह की शासन व्यवस्था है, किस तरह की कानून व्यवस्था है, नहीं समझ में आ रहा। मैं अपनी बात को वहीं लेके आता हूँ कि एक विभाग में मैं गया, मुझे बुलाने पर, तो मुझ पर जो है आप कह रहे हैं कि आप लूट करने गए, और वहीं दूसरा विभाग ने मुझे बुलाया और मैं नहीं जा पाया, तो मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया से, न्यायालय से बाहर किया गया कि आप सुनने का अधिकार नहीं रखते क्योंकि आप नहीं आए थे। तो आदमी को कैसे भ्रमित कर रहे हैं आप लोग, क्या सिस्टम है, नहीं समझ में आ पा रहा। दोनों ही मध्य प्रदेश शासन के अंग हैं, कृषि विभाग, फूड विभाग, दोनों ही जनता से ताल्लुक रखते हैं, कृषि विभाग, फूड विभाग। अगर फूड विभाग की दबिश पे मैं नहीं जा रहा हूँ तो आप मुझे कार्रवाई से वंचित कर रहे हैं और आप मनमानी कार्रवाई करेंगे, आप मोटा मोटा जो है मलाई लेंगे और आप जो है उनको माफ कर देंगे या कुछ भी करेंगे। जब शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, समर्थन में साक्ष्य दे रहा है, तो उसको शामिल आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसको शामिल करेंगे तो आपको जो धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज करना पड़ेगा, जो दंड है उसका भुगतान राजकीय कोष में करवाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अब दिखावा रह गया है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पर है और डमाडोल है। इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जहां कानून का सहारा लेने के लिए या कहीं भी कोई चीज़ अप्रिय चीज़ हो रही है, उसके की शिकायत लेके अगर हम थाने में जा रहे हैं तो थाने का प्रभारी कह रहा है कि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये शोध छात्र है तो इसे अपने करियर से बड़ा प्यार होगा। एक FIR का डर दिखा करके आप क्या कर लेंगे, आप मेरा प्रोफेसरशिप छीन लेंगे। लेकिन जो मैं वास्तव में प्रोफेसर बनूंगा, भाई आपके यूनिवर्सिटियों में मैं पढ़ाने की पात्रता खो दूंगा। अगर मुझ पर FIR, मुझ पर आप गलत कोई आरोप लगा के कर देंगे तो मैं भविष्य में कभी प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन जो असली प्रोफेसर मेरे अंदर बनेगा वो मैं उससे खुशी हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या कोई ऐसे अधिकारी या कर्मचारी भी उसमें संलग्न है, आपके साथ मारपीट हुई? निश्चित ही सर, अधिकारी ही संलग्न है। अब किसी के हाथ लगाने से, जब वो ये कह रहा है अधिकारी कि जो मैंने शब्द कहे कि इससे चेक कराओ कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये यही चेक करेगा, और जो हमें उनको पीटने के लिए उनके यहाँ छोड़ दे के आ रहा है वो जो विभाग, उस विभाग से आप कहेंगे कि इनकी जिम्मेवारी नहीं है। कौन छोड़? पूरी जिम्मेवारी कृषि विभाग की है। कृषि विभाग में 5 लोग वहाँ ऑफिस में जो इन्होंने योजना बनाई थी,
हमें 15-20 मिनट के लिए बाहर रखा कि आप बाहर बैठो, हम लोग। तो ये योजना का वह सिर्फ भानु प्रताप शर्मा नहीं, उनके साथ जो टीम थी वह भी उसमें बराबर की प्लानिंग में बराबर की जिम्मेदार है। इसकी स्वतंत्र तस्दीक हो, स्वतंत्रता से जांच हो कि इनकी क्या प्लानिंग थी, ये किस तरह से मामले को दबाना चाहते हैं, किस तरह से सरकार को भ्रमित करके किसानों के हित पे डाका डालना चाहते हैं। और जनता के हित से, जनता के स्वास्थ्य से इन विभागों को कोई मतलब नहीं है, इनको अपने पेट से मतलब है। अगर मेरे जैसा शिकायतकर्ता प्रबल रूप से, मजबूत रूप से अगर कोई किसी भी चीज़ पे अगर अपने तथ्य रखना चाहेगा तो उसको भिन्न भिन्न भांति से दबाने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है और दबा दिया गया। मुझे लगता है, मैं तो क्या, मुझे जानने वाला कोई भी व्यक्ति अब स्वतंत्रता से शिकायत किसी की नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डर बैठ गया कि शिकायत करोगे तो गब्बर आ जाएगा, शिकायत करोगे तो गब्बर आ जाएगा वाली बात लोग कहेंगे कि शिकायत करोगे तो रूप सिंह जैसा हसन होगा। इसलिए सिस्टम में सुधार लाने के लिए या तो माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, तब शायद मैं अपनी बात को या अपनी चीज़ों को रख पाऊँ, अन्यथा पुलिस प्रशासन से क्या ही मुझे मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग जो कर रहा है, मैंने आपको बताया, वहाँ से क्या ही मिलेगी। अगर इनको वास्तव में जनता से काम होता, जनता के हित की बातें होती, तो ये चीज़ मुझे शिकायत नहीं करनी पड़ती। स्वयं ये विभाग की जिम्मेवारी है